आओ चलो घूम आते हैं, तुम्हें उत्तराखंड दिखाते हैं। श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की राज्य के विशेष पर्यटन स्थलों का ब्यौरा पर आधारित प्रत्येक बुधवार को प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन की आज की इस कड़ी में मैं संजय भंडारी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी की। पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर चारों ओर से देवदार के घने जंगल से घिरा हुआ है। साथ ही नदियों और ऊंचाई से बहने वाले झरनों के साथ साथ बिल्कुल अनोखी शैली के मंदिर यहाँ के नजारे को और भी खूबसूरत बना देते हैं। मसूरी का हिल स्टेशन दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन है। मसूरी अथवा पर्वतों की रानी की स्थापना 1824 में हुई थी और मसूरी के संस्थापक आयरिश अफसर कैप्टन यंग थे। यदि आप मसूरी घूमने जाना चाह रहे हैं तो क्लाउड एंड वो जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ हरे भरे देवदार व ओक के जंगलों के बीच यह सुंदर स्थान लाइब्रेरी रोड से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। लाल टिब्बा। लाल टिब्बा का अर्थ है लाल पहाड़ और यह मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है। और अब बात करते हैं मानव निर्मित मसूरी झील की। झील को देहरादून मसूरी रोड पर मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर पहले एक सुंदर स्थान पर बनाया गया है। झील के चारों ओर से दून घाटी के अद्भुत दृश्य और मसूरी की पहाड़ियों के दृश्य शामिल हैं। और यदि बात करें माल रोड मसूरी की तो मुख्य शॉपिंग हब के रूप में यह स्थान माना जाता है। यहाँ पर ऊनी कपड़े, प्राचीन वस्तुएं और शॉल भी उपलब्ध हैं। मसूरी में एक और डेस्टिनेशन है केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल देहरादून और मसूरी के रास्ते के बीच में स्थित है। इस झरने के तल पर एक तालाब है जो स्विमिंग के साथ साथ नहाने के लिए बिल्कुल सही जगह है। मसूरी की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर घूमने का आनंद लेने के बाद लंढौर की सैर के लिए भी थोड़ा समय निकाला जा सकता है। लंढौर के चारों ओर देवदार के पेड़ों की घने जंगल हैं, जहां से हिमालय का बेहद सुहावना दृश्य दिखाई देता है। कंपनी गार्डन। इस बगीचे में टहलते हुए आपको अलग अलग प्रकार के फव्वारे, हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के फूल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दलाई हिल्स उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो मसूरी में हैप्पी वैली के नजदीक स्थित है। यहाँ एक बौद्ध मंदिर भी है। वैसे तो मसूरी में देखने लायक बहुत सी जगह हैं, लेकिन अगर आपने झरीपानी फॉल्स नहीं देखा तो फिर क्या देखा। ये वाटरफॉल मसूरी की बेहद अहम जगहों में से एक है। यहाँ कई तरह की वाटर एक्टिविटी उपलब्ध हैं। घूमने फिरने की शानदार जगहों में कैमल्स बैक रोड भी शामिल है। यह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जहाँ लोग हरी भरी वादियों में घूमने और खूबसूरत नजारे का आनंद ले सकते हैं। 3 किलोमीटर लंबी यह सड़क ऊंट के कुबड़ की तरह दिखाई देती है और इसी वजह से इस जगह को यह नाम दिया गया है। गन हिल। गन हिल अपने रोपवे के लिए जाना जाता है, जहां से आप हिमालय पर्वतमाला के शानदार नजारे देख सकते हैं। मसूरी में बेनोग हिल की चोटी पर स्थित मंदिर है ज्वाला देवी मंदिर, जो देवी दुर्गा का मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले लोगों के कष्ट दूर होते हैं और उन्हें देवी माँ का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही वन्य जीव अभयारण्य लुप्त हो रहे जानवरों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें तेंदुए, पहाड़ी बटेर, हिरण और लाल चोंच वाली नीलकंठ पक्षी शामिल हैं। मसूरी में कसमांडा पैलेस के नजदीक एक छोटी सी पहाड़ी पर बनाया गया है मसूरी क्राइस्ट चर्च, जिसके बारे में दावा है कि यह भारत में बना पहला कैथोलिक चर्च था। अपनी सुंदरता से मनमोह लेने वाले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच स्थित मासी फॉल दरअसल मसूरी की उन जगहों में शामिल है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। बाला हिसार रोड पर 7 किलोमीटर की ड्राइव के बाद इस मनमोहक झरने तक पहुंचा जा सकता है। श्रोताओं, इस विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगले बुधवार को आपसे फिर मुलाकात होगी राज्य के किसी और पर्यटन स्थल की बात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।